बेसिकली इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। ये ड्वेल नेचर क्या है? रेडिएशन एंड मैटर। पहले समझिए ड्वेल नेचर क्या है। ड्वेल नेचर यानी कि दो तरह का स्वभाव। एक स्वभाव होता है वेव की तरह, लहर की तरह, वेव की तरह, और दूसरा एक पार्टिकल की तरह। इसे स्टडी करना आखिर क्यों जरूरत है हमें? इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में साइंस और मैथ्स में प्रॉपर गाइडेंस मिले। और अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द कार्नेशन पे आके टेक्स्ट कर सकते हैं। वेव और पार्टिकल, हम जब लाइट से जुड़े अलग अलग फेनोमेनन, अलग अलग घटनाओं को, जैसे कि डिस्पर्जन, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जब इन्हें स्टडी कर रहे थे तो हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानकर चलते थे और इससे हमें इन सब का सॉल्यूशन भी मिल रहा था। इसे समझने में काफी आसानी आ रही थी। लेकिन टाइम के साथ ऐसे बहुत सारे घटनाएं मिले जिनकी वजह से ऐसा लगने लगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा भी कुछ है। वो घटनाएं क्या थी उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आगे। और फिर हम पता करेंगे कैसे एक पार्टिकल या एक रेडिएशन एक ही टाइम पे एक वेव की तरह भी काम करता है और एक पार्टिकल की तरह भी काम करता है। सो घटनाओं में से कुछ घटनाएं हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताता है कि लाइट एक्चुअली में एक वेव नहीं है, लाइट एक्चुअली में एक पार्टिकल। अब कंफ्यूजन ये बन गया कि लाइट एक वेव की तरह कभी काम करता है और कभी एक पार्टिकल की तरह काम करता है। फिर हम स्टडी किए लाइट के ड्वेल नेचर को और कहने लगे कि लाइट में दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, एक वेव की प्रॉपर्टी भी होती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी होती है। और जब इसको और अच्छा से ब्रीफली स्टडी किया गया तो हमें पता चला सिर्फ लाइट ही नहीं, जितने भी रेडिएशन है, सारे रेडिएशन और सारे मैटर इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो पहले समझिए ये वेव प्रॉपर्टी क्या है और पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या है। वेव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी चीज वहां प्रेजेंट है वो अगर वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि वो एक वेव की तरह, एक लहर की तरह अपने आसपास एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक लहर की तरह अपने आसपास वाइब्रेट कर रहा है। यही है हमारा वेव प्रॉपर्टी। जैसे हम समझते हैं कि एक स्टेबल कहीं पानी रखा हुआ है, उसमें अगर हम एक पत्थर ड्रॉप करेंगे तो पानी हल्का हल्का वेव क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। सो वेव प्रॉपर्टी जो भी फॉलो करता है वो असली में ये वेव क्रिएट करता है। वैसे ही अगर हम पार्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो पार्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम उसको एक बॉडी की तरह समझ सकते हैं कि वो एक फिक्स्ड बॉडी है जिसका एक बाउंड्री है और वो पार्टिकल अपने साथ अपने आप को पूरा मूव करता है। जैसे समझ लीजिए कि एक बॉल, हम एक बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप करता है, फिर बाउंस करता है। ये एक पार्टिकल की तरह नेचर एक्ट करता है। सो हम आगे स्टडी करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और इसके साथ ही कैसे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि एक ही चीज, एक ही रेडिएशन, एक ही मैटर एक टाइम पे एक वेव की तरह भी काम करता है और एक पार्टिकल की तरह भी काम करता है। सो इससे पहले एक टर्म को आपको समझना होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें फायदा पहुंचाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन ये काफी आसान चीज है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है और उस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है
या फिर इसको एक एटम की तरह ही मान लीजिए कि एक एटम है, ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब ये एटम कहीं से एनर्जी पाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, जब वो एनर्जी पाता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एच से, अगर वो एनर्जी पाता है तो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है, एकदम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। देखिए नेचुरली ये अपने पोजीशन में रहेगा जिसको हम कहते हैं अपना ओरिजिनल स्टेट, यानी कि नेचुरल स्टेट भी कह सकते हैं इसको। जब ये एनर्जी पाता है तो वो एनर्जी पाकर भागता है और ये एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। जब उसको और ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है, मतलब सराउंडिंग में चले जाता है और यहां से अपने आप को अलग कर लेता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन तीन तरीके से हो सकती है, तीन मेन तरीके से हो सकती है। देखिए क्या क्या। पहले को हम कहते हैं थर्मोनिक एमिशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो हिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए, ये डेल्टा एच चाहिए, वो एक्चुअली हीट के फॉर्म में मिलता है। जब हीट के फॉर्म में मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो थर्मोनिक एमिशन है। इसके बाद सेकंड होता है फील्ड एमिशन, मतलब जिस एटम के इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, अगर हम उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर दे, स्ट्रॉन्ग फील्ड से मतलब है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर देते हैं तो उस स्ट्रॉन्ग फील्ड के वजह से वो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का, ये इलेक्ट्रॉन उस स्ट्रॉन्ग फील्ड को झेल नहीं पाता है और ये बाहर चला जाता है, मतलब एमिट कर जाता है। इस टाइप के एमिशन को हम कहेंगे फील्ड एमिशन, क्योंकि यहाँ पे जो एमिशन हो रहा है वो इस फील्ड के वजह से हो रहा है। तीसरा तरीका हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे हम काफी ब्रीफ से स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी चाहिए डेल्टा एच, इस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में भेजा जाता है। हम जानते हैं कि लाइट भी एक एनर्जी है। जब हम लाइट को भेजते हैं, यानी कि ये हमारा सपोज इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को हम लाइट देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट से डेल्टा एच लेता है, यानी अपना एनर्जी लेता है और ये बाहर चला जाता है। इस टाइप के एमिशन को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इसे हम काफी ब्रीफ से स्टडी करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर आप पूरी कॉन्सेप्ट और को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज द कार्नेशन को लाइक करके फॉलो कीजिए और उसमें अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं।